अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम करने वाले हैं वो है सर्चिंग टेक्निक्स। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने स्टैक और क्यू को कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट हम सर्चिंग को ही देखेंगे। इसके अंदर हम इसके टाइप्स देखेंगे, सर्चिंग की टाइप्स कौन सी हैं और उनके एल्गोरिथम्स भी देखेंगे, उनके कोड को भी देखेंगे। कोड जो होगा वो C++ और जावा के अंदर होगा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सर्चिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सर्चिंग टेक्निक है उसमें हमारे पास जो आती है सबसे पहले वो है लीनियर और बाइनरी सर्च। ये दो सर्चिंग होती हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं और यूज़ होती हैं। अब लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, सबसे पहले देखेंगे लीनियर सर्च क्या है। लीनियर सर्च होता है कि आपने एक एरे आपको मिली, आप सीक्वेंस वाइज चले। मीन के आपने एक एलिमेंट लिया 2, उसको नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर किया, नेक्स्ट थर्ड से, फोर्थ से, नेक्स्ट फोन मूव करते गए। एक एलिमेंट को आपने पकड़ लिया, उसको आप तमाम वैल्यू से क्या करते गए, आप कंपेयर करते गए जो आप सर्च करनी थी। तो ये क्या होगा, सीक्वेंस वाइज आप चेक कर रहे हो उसको ट्राइवर्सिंग करते हुए। तो अब हमारे पास इसके अंदर क्या है, लीनियर सर्च इज आल्सो कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम, इसको सीक्वेंशियल भी कहते हैं। सिंपलेस्ट सर्चिंग है ये। और इसके अंदर क्या होता है, हम वी सिंपली ट्राइवर्स द एलिमेंट कंप्लीटली। हम तमाम के तमाम एलिमेंट ट्राइवर्स कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, मीन के कंपेयर कर रहे होते हैं और उसको मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, मैच ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विद द आइटम हुज लोकेशन इज टू बी फाउंड। फिर करते हैं वो एलिमेंट को हर इंडेक्स से मैच करते हैं। अगर वो एलिमेंट फाइंड हो जाए तो हमें उसको रिटर्न कर दें, अदरवाइज ना मैच तो रिटर्न नल कर देते हैं या कोई वैल्यू डमी वैल्यू दे देते होते हैं। मैं आप नेक्स्ट हम करता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। और इसके अंदर हम वर्स्ट केस, टाइम कम्प्लेक्सिटी और बेस्ट केस और एवरी केस को देखेंगे अभी, लेकिन अभी फिलहाल हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर स्टेप क्या है। स्टेप आपको बता दिया कि हमारे पास क्या हुआ, एक एरे आ गई। एक सपोज हमने एक एरे ले ली, एरे आ गई, ये एरे है जी। इसके अंदर इंडेक्सेस हैं, वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सपोज इसके अंदर 1 है, ये 2 है, और ये 10 है, और ये 9 है, ये 5 है। इसको मैं कर देता हूँ 6, ठीक है। इसमें अनसॉर्टेड एरे होता है, मीन के सॉर्टेड नहीं होती। तो सपोज मैंने इसमें से 10 फाइंड करना है, 10 या 9 फाइंड करना है। तो मैं आऊंगा सबसे पहले यहाँ पे। अब क्या किया, 9 को पहले मैं 6 से मैच करूंगा, भाई ये मैच होगी। नहीं मैच हुआ तो नेक्स्ट मूव कर देगा, 2 से कंपेयर करेगा, नहीं मैच हुआ। 9 से करेगा, मैच नहीं हुआ। ये 9 से हुआ, सॉरी 10 से होने के बाद ये 9 से हो गया कंपेयर, मीन कि यहाँ पे ट्रू हो गया काम हमारा। तो इंडेक्स क्या है, 0 1 2 और थर्ड इंडेक्स था तो हमने इंडेक्स से रिटर्न करा दिया, भाई थर्ड इंडेक्स पे ये 9 वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब नेक्स्ट इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। एल्गोरिदम में देखिए, सबसे पहले हम सेट i इज इक्वल टू 0 करेंगे स्टार्ट पे, क्योंकि एरे को हम 0 इंडेक्स से लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ, यहाँ पे इस i इज इक्वल टू 1 की जगह। तो क्या किया, 0 से स्टार्ट करेंगे एरे को, क्योंकि 0 इंडेक्स से करेंगे ना, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ। उसमें 0 इंडेक्स पे सपोज वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, अभी हमने लास्ट देखा 6 पड़ी हुई थी, 6, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंडेक्स पे 6 आएगी, ए आई इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या था 9, ये फाइंड करना था। 0 इंडेक्स, यहाँ पे सबसे पहले 0 आएगा, आई के अंदर क्या था 0, और एन क्या है हमारे पास, वो एरे जो हमने लास्ट ड्रा किया है वो कितने साइज की है, इसमें कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास, 4 इंडेक्स तक जाएगी, ठीक है। क्योंकि 0 1 2 3 4 इंडेक्स तक जाएगी। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। 0 4 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, ठीक है। देन गो टू स्टेप 7, मीन कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी आ जाती है जो 4 से ग्रेटर हो, मीन कि इंडेक्स इंडेक्स बाउंड कर जाए, मीन के सपोज 4 से ग्रेटर हो जाए, 5 हो गया, तो स्टेप 7 पे आ जाएगा। क्योंकि स्टेप 7 पे क्या होगा, उसको क्या एलिमेंट नॉट फाउंड के वो आपकी अरे क्रॉस कर गया है लिमिट को। अब यहाँ पे चेक करें कि अब नेक्स्ट वैल्यू आएगी, इससे कंपेयर करेंगे 6 और 9 कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद अगर फाइंड हो जाती है वैल्यू तो हम स्टेप 6 पे चले जाएंगे इधर, तो इंडेक्स रिटर्न करते हैं। अगर फाइंड नहीं होती स्टेप पे आएंगे, यहाँ पे अब उसके अंदर 1 प्लस कर देंगे। इंडेक्स आई 0 था, 0 के अंदर प्लस 1 कर दिया, अब इंडेक्स 1 हो गया। अब इंडेक्स 1 पे आगे यहाँ पे चेक करेगा, अगर फाइंड हो जाता है रिटर्न कर देगा, अदरवाइज यहाँ पे आएगा, फिर इसमें एक और 1 प्लस कर देगा। अब इंडेक्स 2 था, 1 था, सॉरी 1 और प्लस कर देंगे, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। इंडेक्स आई में 2 आ जाएगा, फिर 2 इंडेक्स पे चेक करेगा। जिस तरह इंडेक्स 4 से ग्रेटर होगा या 4 के इक्वल होगा तो वो उसको स्टेप 7 मूव करके एग्जिट कर देगा। आगे इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी है। टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर आपके पास एक बेस्ट केस होता है, एवरेज केस होता है और वर्स्ट केस होता है। बेस्ट केस के अंदर आपके पास क्या होता है, बिग O1, मीन कि अगर आपने एक एरे के अंदर एक सर्च एलिमेंट सर्च करने जा रहे हैं, वो स्टार्ट पे ही फाइंड हो जाता है तो वो 1 होगा। अगर तो वो मीन के कुछ टाइम के बाद
कि हाफ लूप चलने के बाद फाइंड हुआ तो वो एवरेज केस में होता है। अगर आपका फुल लूप चल चुकी है और लास्ट पे जाके फाइंड हो रहा है, वो आपके पास वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि वो इतनी बेस्ट नहीं होगी, वो लास्ट पे जाके एलिमेंट फाइंड होगा। और जो ये लीनियर सर्च है इतनी इनके यूज होती है, लेकिन बाइनरी से बेस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या टाइम ज्यादा ले रही होती है ये, ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है इसकी। और दूसरी बात ये है कि ये सॉर्टेड नहीं होती, अनसॉर्टेड के अंदर फाइंड कर रहे होते हैं। और थर्ड जो डिसएडवांटेज है इसका कि हम वन बाय वन हर एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं भाई, ठीक है, टाइम ले रही है, तो इसलिए ये इतनी बेस्ट नहीं है। तो आगे नेक्स्ट स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर O1 है, क्योंकि ये आपके पास एक ही अरे होती है, उसके अंदर ही उसको हम यूज कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कोड दिया हुआ है C++ का। C++ के कोड के अंदर सबसे पहले हमने एक सर्च मेथड बना दिया। सर्च मेथड के अंदर क्या होगा, एक एरे आएगी, ठीक है, एरे भेज दी पूरी की पूरी। उसके अंदर आप एक उसका इंडेक्स भेजेंगे, भाई एरे की वैल्यूज कितनी है, कितने इंडेक्स हैं इसके अंदर, साइज ऑफ एरे। उसके बाद हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, वो फाइंड पास कर देंगे। यहाँ पे i इक्वल टू 0 हो गया, i स्मॉलर देन n, मीन के इंडेक्स जो आप पास करेंगे उससे स्मॉलर होगा, i प्लस प्लस करते जाएंगे और इससे कंपेयर करते जाएंगे। देन रिटर्न i कर देंगे, अगर फाउंड हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे चेक करें, एक अब मेन के अंदर इस मेथड का कॉल करते हैं। अब मेन के अंदर आए, यहाँ पे चेक करें, इंट एरे ले लिया हमने और x इक्वल टू 10, हम 10 फाइंड करना है इस एरे में से। तो इसका इस एरे का साइज हमने देख लेना है, साइज कितना है हमारे पास, कि भी ये साइज क्या है हमारे पास 4 का है, क्योंकि 0 इंडेक्स से लेके जाकर 4 तक जाएगी, तो 4 साइज हम पास करेंगे इसके अंदर। n हमारे पास 4 जा रहा होगा, वैल्यू हमने 10 पास करनी है और अरे ये कंप्लीट अरे पास हो रही होगी। इसके अंदर जो आएगी ये मेथड जो है कॉल किया, अगर फाउंड होगा रिटर्न रिजल्ट में देखेंगे, रिजल्ट इसको -1 है तो मतलब कि एलिमेंट हमारे पास फाउंड नहीं हुआ, अदरवाइज वो हम उसको प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है। ये जो लगा हुआ है ये टर्निंग ऑपरेटर लगा हुआ है, जिसमें क्या होता है, बल्कि आप इसको ना लगाएं, इसको यूज करें, समझ आती है करें, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है, अगर ये तो वैल्यू ट्रू होती है तो ये कर देगा, ठीक है, सॉरी ये मीन की ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इसको प्रिंट कर देगा, अदरवाइज इसको प्रिंट कर देगा। ये अगर कंडीशन मीन रिजल्ट के अंदर -1 आ जाता है तो ये पास कर देगा, अदरवाइज ये पास कर देगा। वन लाइन मीन की इफ एल्स कह सकते हो, एक ही लाइन के अंदर आपने इफ एल्स लगा दी है। आगे जावा कोड भी सेम है, इसको आप अंडरस्टैंड करें, कोई मुश्किल नहीं है। सेम मेथड के आपके पास एरे का साइज पास करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे और उसको वैल्यू को फाउंड कर लेंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही है। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे बाइनरी सर्च को, उसका कोड देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।